देंगे एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को आपको मीटर में दिखाना है और किलोमीटर में दिखाना है। अब ये जो मीटर, सेंटीमीटर और जो किलोमीटर्स होते हैं ये होती है लेंथ यानी कि लंबाई। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा इस टेबल पे आप ध्यान दीजिए। देखिए लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर। मीटर कितना बड़ा होता है आपने देखा होगा, एक लोहे का स्केल होता है जो कपड़े बेचने वालों के पास होता है, उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, वो एक मीटर के बराबर होता है, लगभग 3 फीट का होता है ये। तो ये जो मीटर होता है ये लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट होती है। मीटर से लेफ्ट की तरफ जब हम चलेंगे तो डेकामीटर होता है। डेकामीटर का मतलब होता है कि इसके अंदर 10 मीटर होते हैं, डेका माने 10। फिर इधर बढ़ते हैं तो ये हेक्टामीटर हो गया। हेक्टामीटर का मतलब 100 मीटर। 100 मीटर को हम हेक्टामीटर बोलते हैं। फिर इधर बढ़ते हैं तो ये किलोमीटर हो गया। किलो का मतलब ही होता है 1000, तो यानी कि 1000 मीटर। तो ये टेबल होता है लेंथ का। मीटर इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है। जब हम इस तरफ बढ़ते हैं तो डेकामीटर, हेक्टामीटर और किलोमीटर, तो यहाँ इनकी वैल्यूज बढ़ती जाती है। मल्टीप्लाई 10, यहाँ पे 1 है ना, 1 मीटर 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10 से किया, फिर 10 से किया, तो इस तरफ 10 से मल्टीप्लाई होता चला जाता है। अब इसके बाद आता है राइट साइड। राइट साइड में डेसीमीटर। अब डेसी का मतलब हो गया 10वां पार्ट, यानी 1/10 मीटर। लेट सपोज ये इतनी जो लंबाई है ये 1 मीटर की है। इसके अगर मैं 10 इक्वल टुकड़े कर देता हूं तो जो एक टुकड़ा होगा ना, इसे डेसीमीटर बोला जाएगा। तो ये 1/10 होता है मीटर का। फिर आता है सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब होता है 100वां भाग। जैसे ये कोई मीटर ही है और मैंने बताया मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटी, अगर इस मीटर के मैं 100 टुकड़े कर दूं छोटे 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 छोटे, तो 1 सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये मीटर का 100th पार्ट होता है। सेंटी से भी इधर आते हैं फिर राइट में तो मिलीमीटर होता है। आपने स्केल देखा होगा, जो आपके पास ज्योमेट्री में स्केल होता है उसमें 15 सेंटीमीटर होते हैं, ध्यान से देख लेना। 0 से लेके 15 तक की गिनती होती है, तो ये तो होते हैं सेंटीमीटर। और 0 से लेके जो 1 होता है उसमें भी बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक 10 पार्ट्स होते हैं, उतना बोला जाता है mm, मिलीमीटर होता है वो। तो ये जो है मीटर का 1000 पार्ट होता है। ये टेबल आप अगर सीख गए तो आप कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी कन्वर्जन का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें बात यह है कि अगर मीटर से मुझे किलोमीटर बनाना है, लेट सपोज मेरे पास मीटर है, मीटर से मुझे किलोमीटर बनाना है, तो मीटर जो है, जो किलोमीटर है, मीटर किलोमीटर के अंदर रिलेशन ये है कि 1 मीटर किलोमीटर का 1000th पार्ट है। या मैं उल्टा बोलूं, अगर मुझे 2 किलोमीटर को मुझे मीटर बनाना है तो 1 किलो का हो गया मतलब 1000, तो 2 किलो का मतलब 2000। तो अगर मैं किलोमीटर पे खड़ा हूं और मैं मीटर की तरफ जा रहा हूं, यानी बड़ी यूनिट से मैं छोटी यूनिट की तरफ जा रहा हूं, समझना आप इस बात को। मैं अगर किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहा हूं तो किलोमीटर तो बड़ा होता है और यहां मीटर छोटा होता है, तो बड़े से जब छोटे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब अगर उल्टा हो, जैसे कि मैं मीटर से और किलोमीटर की तरफ जाता हूं, यहां पे मीटर है, यहां पे किलोमीटर है, तो मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। बस ये सिंपल सा लॉजिक होता है। इसमें 2 बातें आपको समझनी है इस टेबल के अंदर, कि जैसे जैसे हम राइट की तरफ चलते हैं हमारी वैल्यूज डिक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं हमारी वैल्यूज इंक्रीज होती जाती है। अब अगर बड़े से छोटी यूनिट बनानी है तो मल्टीप्लाई किया जाएगा, और छोटी से बड़ी यूनिट बनानी है तो डिवाइड किया जाएगा। कितने से डिवाइड किया जाएगा वो डिपेंड करता है हम यहां से कितना जंप कर रहे हैं। लेट सपोज किलोमीटर से मुझे मीटर बनाना है, तो मैंने कितना जंप किया, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, यानी 2 किलोमीटर के अगर मुझे मीटर बनाने हैं तो 2 के साथ मैं 1 लगा के 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 2000 हो जाएगा ये। बस सिंपल सी इस बात को आपको ध्यान रखना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मुझे 5 सेंटीमीटर को मीटर बनाना है, तो ये है 5 सेंटीमीटर और मुझे इसको बना देना है मीटर। अब मैं 5 सेंटीमीटर पे खड़ा होता हूं जाके, ये है मेरा सीएम, सीएम यानी कि सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मैं मीटर पे जाना है मेरे को,
तो सीएम से मीटर बनाना है ना। अब सीएम तो है छोटी यूनिट और मीटर है बड़ी यूनिट, तो छोटी से बड़ी की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। कितने स्टेप जा रहे हैं हम? एक स्टेप और दो स्टेप। दो स्टेप का मतलब हो गया 1 लगा के 2 0 यानी 100। तो इस 5 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो अब ये मीटर बन गया। अब इसका डेसिमल बना देंगे। 5 का 5, नीचे 2 0 है ना, तो एक अक्षर छोड़ा, दो अक्षर छोड़ा और यहां पे पॉइंट लगा दिया, ये बन गया मीटर। अब इसी के अंदर 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर भी बनाना है। अब किलोमीटर के लिए करते हैं, तो ये मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा और इसको मुझे बनाना है किलोमीटर। अब सीएम एक छोटी यूनिट है, देखिए सीएम यहां पे, किलोमीटर यहां पे है। जो राइट में होता है वो छोटी यूनिट होती है, लेफ्ट में बड़ी यूनिट होती है। सीएम से केएम बनाना है, तो जंप देखता हूं कितने करने पड़ रहे हैं। 1 2, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी 1 लगा के और 5 0, इस वैल्यू से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 5 को, तो 5 सीएम किलोमीटर में बदल जाएगा। तो अब ये 5 हुआ और 1 लगा के 5 0, 1 2 3 4 5, इससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये मैंने डिवाइड तो लिख दिया है, अब मुझे इसे डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो डेसिमल लगाने का तरीका ये होता है कि नीचे जितने 0 होते हैं पीछे से उतने नंबर छोड़ने पड़ते हैं। तो एक तो है मेरे पास, लेकिन मुझे 5 चाहिए क्योंकि 5 0 है ना नीचे, तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 और यहां डेसिमल लगेगा। डेसिमल अकेला नहीं छोड़ते हैं तो यहां 0 लगा लेंगे, तो ये बन गया किलोमीटर। तो इस टेबल के हिसाब से, इस टेबल का यूज करके आप किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि आप अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मतलब बड़े से छोटा कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना, और अगर लेफ्ट से राइट आ रहे, सॉरी राइट से लेफ्ट अगर आ रहे हैं तो फिर आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट बना रहे हैं और वहां पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए अगला एग्जांपल में आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज। यहां पे 35 मिलीमीटर है, 35 मिलीमीटर है और इसे चेंज करना है आपको सेंटीमीटर में और मीटर में और किलोमीटर में, तीनों में चेंज करना है। तो ये लिख दिया मैंने 35 और मैं हूं मिलीमीटर पे, तो मिलीमीटर यहां दिख रहा है मेरे को बॉक्स में। मिलीमीटर से मुझे पहले जाना है सीएम, मैं सीएम बनाना चाहता हूं यानी कि सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ आने में मुझे एक स्टेप लग रहा है। एक स्टेप का मतलब हो गया 1 लगा के 1 0, क्योंकि छोटी से बड़ी की तरफ आ रहा हूं ना, इसलिए डिवाइड कर रहा हूं। इतना सा सिंपल है ये। अब इसे मैं डेसिमल में बना दूंगा। ये 35 है, नीचे 1 0 है तो पीछे से एक अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, तो 3.5 सेंटीमीटर बन गया। चलिए अब इसी 35 mm को मुझे चेंज करना है मीटर के अंदर। तो ये मैंने 35 लिख दिया और ये मैंने मीटर एडवांस में लिख दिया। अब मैं ये देखूंगा कि 35 mm को मीटर बनाने के लिए मुझे यहां से कितना चलना पड़ रहा है। अभी मैं mm पे हूं और मुझे मीटर, m फॉर मीटर होता है ना, मीटर पे जाना है। तो एक स्टेप, 2 स्टेप और ये 3 स्टेप, यानी 1 लगा के 3 0 से डिवाइड करना पड़ेगा तो mm का मीटर बन जाएगा। बस अब इसका डेसिमल बना देते हैं। ये 35 है और नीचे 3 0 हैं, तो 1 नंबर, 2 नंबर और ये तीसरा नंबर और यहां पे डेसिमल लगा दिया और ये 0। अब ये बन गया है मीटर। अब इसी चीज को 35 mm को मुझे चेंज करना है किलोमीटर के अंदर। तो 35 एडवांस में लिख दिया मैंने और चेंज करना है मुझे किलोमीटर। अब डिवाइड किससे किया जाएगा तभी तो किलोमीटर बनेगा। अब यहां पे दिमाग लगाते हैं, mm पे हूं मैं और मुझे km पे जाना है। तो 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप, 5 जंप और 6 जंप, यानी 1 लगा के और नीचे 6 0 लगाने पड़ेंगे, उससे डिवाइड करूंगा तो 35 mm किलोमीटर में बदल जाएगा। ये यहां नहीं लिखना, ये बीच में लिखना है। तो ये तो मैंने कर दिया फ्रैक्शन फॉर्म में। अब इसका डेसिमल बना देते हैं। तो डेसिमल बनाने के लिए ये मैंने 35 लिख दिया और नीचे क्योंकि 6 0 हैं तो मुझे 6 नंबर छोड़ने हैं पीछे से। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और यहां डेसिमल लगेगा। डेसिमल बिल्कुल कभी आप अकेला मत छोड़ना, यहां पे इसको 0 से ढक लेना। तो ये बन गया है किलोमीटर।
अब ये तो आपकी बुक में दे रखे हैं, लेकिन इस टेबल की हेल्प से ना आप किसी भी चीज को किसी भी चीज में चेंज कर सकते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे लेट सपोज आपको हेक्टामीटर दे दिया, मतलब कि 2 हेक्टामीटर दे दिया, और इस हेक्टामीटर का आपको मीटर बनाना है, तो आपको मीटर बनाना है। तो हेक्टा से मीटर पहुंचने में आपने 2 जंप लगाए, 1 और 2 जंप लगाए, और क्योंकि बड़ी से छोटी यूनिट बना रहे हो, राइट में जा रहे हो, तो 1 लगा के 2 से, यानी इसको 1 लगा के 2 0 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये 200 मीटर बन जाएगा। तो 2 हेक्टामीटर के अंदर 200 मीटर बन जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, टेबल याद रखना, ये यहां पे बड़ी यूनिट्स होती हैं, यहां पे छोटी यूनिट्स होती हैं। बड़ी से छोटी पे जा रहे हो ऐसे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और छोटी से बड़ी पे आ रहे हो तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। इतना सिंपल सा है। डिवाइड किससे करना है? जितना आप जंप ले रहे हो। क्वेश्चन खत्म। तो इस